नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। लोकसभा चुनाव की तारीख है, आप सभी जानते होंगे 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जनता का मूड जानने के लिए हम जा रहे हैं हर जगह। आज बादली विधानसभा क्षेत्र में है और बादली विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है वो बादली आ जाता है। उसके कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो पिछले चुनाव में जितना मतलब पोलिंग हुई थी, किस प्रत्याशी को कितने वोटें मिली थी, एक बार आपके सामने मैं साझा कर देता हूं। 3606 जो पर्ची हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बाटे आई थी। और जो भाजपा से प्रत्याशी थे अरविंद शर्मा, 2666 पर्ची उनके खाते में आई थी। वहीं जेजेपी से प्रदीप देशवाल थे, मात्र 55 वोटें जेजेपी को बादली गांव से मिली थी। बहुजन समाज पार्टी 223 वोट उन्हें मिली थी और इंडियन नेशनल लोकदल को 44 वोटें हैं मिली थी। तकरीबन 7000 के समथिंग है बादली में पोलिंग हुई थी और काफ़ी बड़ा गांव है बादली विधानसभा क्षेत्र का और ज़िले के भी बड़े गांवों में से है वो आ जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुल 940 वोटों की लीड है यहाँ पे मिली थी। बादली गांव के तमाम मौजूद लोग हैं, गुलिया खाप के प्रधान हैं विनोद प्रधान जी भी, अन्य भी तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और बादली जो गांव है वो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी है और पिछले कुछ समय से नगर पालिका में डाल दिया गया था। काफ़ी संघर्ष है बादली गांव के लोगों ने किया, उसके बाद फिर से पंचायत स्वरूप में है वो गांव को डाला गया, एक सर्वे हुआ था। तो एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है और दिल्ली से सटा होने के साथ साथ जो रिलायंस आईएमटी है उससे भी लगता है ये क्षेत्र आ जाता है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है इनके क्षेत्र को विकसित करने के लिए, और अगर सही तरीके से विकसित किया जाए तो रोजगार के काफ़ी सारे अवसर हैं वो यहाँ पे पैदा किए जा सकते हैं। प्रधान जी, ये जो मैं बातचीत हूँ ये गुलिया खाप प्रधान होने के नाते मैं आपसे नहीं जानना चाहता है, उसके साथ साथ आप एक वोटर भी हो जाते हैं, तो बादली का मूड है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि बादली विधानसभा का सबसे बड़ा गांव आपका हो जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछली बार 10,500 की लीड यहाँ से थी, तो अब की बार क्या आप लोगों का मिजाज है, ये लीड बढ़ेगी घटेगी, और जो आपके गांव में 940 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे उसमें बढ़ोतरी है या गिरावट है? और दीपेंद्र हुड्डा जब सांसद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, अरविंद शर्मा सांसद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले प्रवीण भाई हम आपको नमस्कार और आपके सभी चैनल दर्शकों को नमस्कार करते हैं। आपने जो बात कही है खाप का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं बल्कि एक वोटर के नाते मैं आपसे बातें करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, जो बीजेपी का कार्यकाल है वो आप लोगों ने हमारे से ज़्यादा मालूम होता है। आप जनप्रतिनिधि हर गाँव में जाकर जनता की आवाज़ निकालते हो, तो मेरे गांव की और 300 गांव की आज आवाज़ है जो आप भी निकालोगे और हम भी बता देते हैं। आज 5 साल भाई डॉक्टर इसके अरविंद शर्मा के होने के जा रहे हैं। हमारे गांव में आप कोई 2-3 महीने पहले एक बार, आज तक एक बार आए। कोई भी अपने कार्यकाल में एक भी कार्य गिना दे, कोई कार्य नहीं किया, ना जनता से किसी प्रकार की कोई सी जो सुख सुविधा होती है जो सार्वजनिक चीज़ों की होती है, कोई भी ऐसा कार्य हमारे 30 में नहीं हुआ है जो 300 गाँव में है। अगर डॉक्टर साहब ने इसी की चीज़ की को हमारे नींव रखी हो, तो जनता अपना मन बदल चुकी है भाई। अब किसको टिकट मिलती है और कौन प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, बाकी बीजेपी से जनता अपना मन बदल चुकी है। और काफ़ी भाई आपके यहाँ बैठे हैं। ये 940 वोटों की लीड थी प्रधान जी, तो आपके गांव से ये लीड, इसमें कितनी बढ़ोतरी आप मानते हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं मिजाज है अब की बार कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, वो तो काफ़ी बढ़त होगी भाई साहब। जनता, अब मैं आपको इतना ही बताने लग रहा हूँ, काफ़ी मन बदला चुकी है। इसमें 940 की बजाय आप हम डबल भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा लीड होगी गांव से निकलेगी। ठीक है। नगर पालिका में डाल दिया गया था, काफ़ी संघर्ष धरना प्रदर्शन है आप लोगों ने किया था, दोबारा से पंचायत में डाला गया। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रधान जी कितनी टीस है बादली के लोगों में, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं और एक कस्बे के तौर पर काफ़ी विकसित है बादली, खुद ब खुद होता जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी आपके गाँव में आई कि मतलब एक बेहतर डेवलपमेंट हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है वो लाया जाए? विकास के रास्ते पर बादली किधर देखते हैं आप? बिल्कुल जीरो विकास का रास्ता हमारे यहाँ पर
जो बाढ़ से एम्स का लगा लो आप, एम्स में जो सुविधा थी ओपीडी थी वे बंद कर दी सरकार ने आते ही। एक कैंसर का जो आज कहते हैं भाई कैंसर का इलाज होता है, हमारा जो लोकल आदमी जाता है उसको 10 दिन 15 दिन वैसे दुखी कर देते हैं, बेड नहीं मिलता उनको। क्यों? दिल्ली से जो ट्रांसफ़र हो गए केस आते हैं उनको एडमिट करते हैं। यहाँ की जनता के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रखी। जो आप पॉइंट बता रहे हो ऐसा कोई भी सरकार के पास पॉइंट नहीं है जो भैया अपना ये कुछ अपनी बढ़त गुणवत्ता बता सके। हमारा SEZ जो रिलायंस की है उसने भी हमारे यहाँ पर अनदेखी कर रखी है। भाई सरकार कुछ ऐसा मन बना कर उन्होंने भी हमारे यहाँ पर बायोगैस का एक प्लांट हमारे बादली गांव में दे रखा है। वो भी हमने जब ये कहा कि भाई हम पंचायत करेंगे ना वो करेंगे, जब उन्होंने एक रिबन कटवा गए और अगले ही दिन हम हवन करा के बायोगैस का प्लांट दे दिया। उसमें भी हम अपने जो बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकते, उसमें भी सभी बच्चे बाहर के। इतना तो होना चाहिए सांसद का भाई चलो आ जाओ, इसमें तो हम आपके बच्चों को लगवा देते हैं। पर कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर रखा जिसमें जनता अपना मन बनाए। बिल्कुल जनता अपना उनको नकारती है, मन बना चुकी है। मेरा एक सवाल और है, मैं जिधर भी जा रहा हूँ तो कॉमन पीपल चाहता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ऐसे आदमियों से घिरे रहते हैं, एक आम लोगों को मिलने का मौका नहीं मिलता, आम लोगों की पहुंच का मौका नहीं मिलता। अब वो अकेले भी जा रहे हैं हर जगह पे, तो इस चीज़ का को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो इर्द गिर्द एक घेरा बना रहता था, क्या दीपेंद्र हुड्डा को उस घेरे को तोड़ने की ज़रूरत मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा का लोगों में एक भाईचारे का प्रतीक महसूस होता है। वो ना तो कभी ऐसी सिक्योरिटी लेके चलते, ना हो कभी आप भी उनसे मिल लो, आम आदमी उनसे मिलने की इच्छा रखता है और वो आम आदमी से वो मिलते हैं। सबसे बड़ा उसका यही काम है, आम जनता को बाई नेम से जानता है और बाई नेम से जनता की सुनता है। अगर भाई आप आ जाओ क्या कह रहे थे उसकी बात सुनता है। आज के टाइम में लाहौत साहब काम हो ची मत हो, पर जनता प्यार की भूखी है। हम तो आपको इतना ही कहना चाहते हैं। ये तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं। बैठिए जी जी। प्रजापत समाज से मंगत जी हमारे साथ में हैं। रोहतक लोकसभा का चुनाव है वो आ चुका है और जो कड़ा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस में भी पिछली बार आपके बादली गांव में था, तो क्या देखते हैं भाजपा के सांसद के कार्यकाल को और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे उनके कार्यकाल को, क्या मानते हैं किस तरफ रुझान आप लोगों का है? रुझान तो जी कांग्रेस का नहीं है। उसका कारण क्या माने हम? कारण क्या मानना था जी? आप ये देख रहे आदमी की छवि देख कर चलो, जो दीपेंद्र हुड्डा की छवि को लेकर। हाँ जी। और भाजपा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ये तो जी इतना तो ज्ञान नहीं है जी हमारे को, इतना प्रधान जी बताएंगे। बाकी कांग्रेस का रुझान बादली के अंदर रहेगा। हाँ जी। वेदन जी हमारे साथ में हैं। 940 वोटों की लीड थी बादली में पिछली बार, और खुल के बताइएगा जो भी तमाम बातें हैं, ये लीड बढ़ेगी या घटेगी? किस तरह का रुझान बादली का है, क्योंकि बादली विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है वो हो जाता है, क्या देखते हैं? इसमें दूने से भी 2.5-3 गुना वोट बढ़ेगी दीपेंद्र की। क्या है, दीपेंद्र एक शरीफ है। हमारा ही भी वो बनया था अरविंद शर्मा, 5 साल में ना तो कोई पीला पैसा दिया ना आया, ना हमारा कोई हमारी ऊद ना सूद। इतना नकम्मा आज तक क्या था, इंदर सिंह आते हैं, दूसरा यो आया इस बाल में। ऐसा दीपेंद्र तो रात का कहो तो रात ना हाजिर, दिन में कहो तो दिन में हाजिर। जैसी ड्यूटी लागे उसी। हमने मंदिर के नाम के 5 लाख मांगे, तुम्हारे 15 दिए, ये बोल के भी ना देते। ये बीजेपी वाले ये भाण के भाई हैं, है? तो दीपेंद्र हमने दीपेंद्र चाहिए, हमारा जो एम्स है वो दीपेंद्र ने बनाया, ठीक है भाई। और रिलायंस ले, रिलायंस में की जमींदार ने धमतान पकड़ के दीपेंद्र नहीं दवाई, मेरा मन मानने में दिया है। ये कह दे कि लटवाई नहीं है। जब हमारा किला 2.5 लाख का था, हमारा 22 लाख का बिक गया, उसमें क्या धंधे नहीं बने, खूब बने। भाई मेरे तो करी मौत, मैं तो अपनी बात करूँ। ऐसा दीपेंद्र ने जो हमारे रोड हमारी गाड़ा में मतलब खड़े होया करते गायर के, वो दीपेंद्र ने काटे। हमारा पावर हाउस दीपेंद्र ने दिया, कॉलेज दीपेंद्र ने दिया, IIT जहांगीरपुर दीपेंद्र ने दी, इन ने के दिया भाण के भाई ने। हमारा टाइम सुनो उठा ले गए थे। हाँ भाई, कॉलेज वो दीपेंद्र का, ये एम्स में
थे नु कहते 16 में भाग आई मत एक बता, और वो भी जो दिल्ली से पास होका है यार ना, तो वो भी कौन है मारा था, मारी तो एक जमीन ने लेकर बैठ गई है। तो भाई दीपेंद्र तो एक नुकार है, हीरा है, बच्चा की इतना बोला लो कब बोला हीरा इतने दिन रात, हमने वो ही चाहिए। देखिए बादली का बस स्टैंड तहसील हो जाती है, धनखड़ साहब कहते हैं कि वो दिया, क्या मानते हैं? नहीं, धनखड़ साहब ने तहसील पे कार्रवाई करी होया, हमने बस अड्डे की एक बार नहीं कोई 20 बार कई कोई मतलब हासिल है नहीं। हमने यो मैं था यो सरपंची का और इसका था, हमने कई इन बोले मैं तो तुम नारा रखे हूँ और ताकि हमने जताया था धनखड़ ईब का रावेंगे, धनखड़ नरी ने बीजेपी वाला ने ईब का देखाएंगे, मौका मिला है ईब आ गया, मौका तो के दूर है दिल्ली, अब देखाएंगे। दिल्ली से बेहद सटा हुआ है और चारों तरफ औद्योगिक इकाइयां भी हैं, उस हिसाब से आपके गांव का डेवलपमेंट हुआ है क्या? कुछ नहीं होया, एक नशा तो आया है और हमारा कुछ नहीं कराया। 10-15 के टाइम में हमारे रोड तो बन गए थे, हमारे बिजली के तार बदली हो जाया करते भाई, बिजली वाले आड़े पाया करती, ये बिजली वाले किसाना की इनकी मरोड़ काट है, ये भी शायद SDO आ रहा है, उड़ जा है, कोई कदर नहीं है, जो कह दी जो बिल आ गया नू नहीं, इस पर कोई चीज़ ने देख का अमल है कि नहीं है, यही से इनके वर्कर आ रही है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहलवान जी 940 वोटों की लीड थी, ये 940 से घटेगी या 940 से दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में बढ़ेगी, क्या देखते हैं? वोट जी अगर जो 7,000 वोट पोल हैं तो 1,000 वोट बाहर जाएंगी, जो सारी पार्टी बाकी सारी दीपेंद्र की तकरीबन। एकदम से ये बदलाव कैसे? पिछली बार तो कड़ा मुकाबला था। लोग परेशान नहीं इतने हो गए जी, कोई कम नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा, कि दफ्तर में जहाँ तहसील में जहाँ उड़ा कति कोई साफ सुथरी रजिस्ट्री उसके भी 2 लाख रुपये मांग लिए हैं, तो काम ना हो रहे, लोग आए रिश्वत आ गई बहुत घनी, को कार्यों में सुनवाई नहीं मानते, को से ऑफिस में जा ले उड़े रिश्वत है जी, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता, ना कोई नौकरी कुछ नहीं। बादली तो अगर डेवलप किया जाए तो बहुत संभावनाएं हैं, बादली में तो दिल्ली से इतना सटा हुआ है, चारों तरफ औद्योगिक इकाइयां हैं और विधानसभा खुद हो जाती है, तो क्या उस हिसाब से डेवलपमेंट हो पाया है? कोई काम नहीं हो रहा जी, जो भी गली है जितनी भी पहले थे 15 न बनवाई है, उसके बाद में एक रोड़ा नहीं लगा है, कोई काम नहीं। बीजेपी सरकार किसकी मानते हैं? बीजेपी की कमी है, सारी सरकार की कमी है। आड़ बादली में गए कितने जाले उड़ कम नहीं हो रहा, सारा रोड टूटे पड़े हैं, गाड़ा में कीचड़ है, सब कुछ कोई नहीं देख रहा। इस रोड के लिए भी बेहद संघर्ष करना पड़ा था आप लोगों को। कौन से कैम ये जो आपका जज्जर से जो रोड आ रहा है, हाँ, इसमें ये तो ये आपके आग गई बना है, तो खत्म हो रहा था, कति गड्ढे आदमी पैदल जल्दी चला जा, व्हीकल लेट पहुंचा था, इतना खराब हो रहा था। जो दूसरे के टाइम 15 के टाइम में बनया था कि यो कति जब लोग आने बैठ लिए धरने पे, जब जाके बनया है ना, ये को कम नहीं हो रहा। प्रधान जी क्या रुझान माना जाए? भाई रुझान मेरा गांव बोपड़िया है प्रवीण भाई साहब, और बोपड़िए में तो कद्दे कांग्रेसी गांव रहा है, और इब के 36 जात और ज़्यादा मन बना रही है दीपेंद्र के लिए, बार बार आवे था जा था, पंचायत में रुपये दे था, गांव की सुविधा करे था, सरकार में काम हो थे, बालक भर्ती हो थे, इब कोई काम नहीं हो रहा। जो अरविंद शर्मा बना रखा है MP साहब, हमारे गांव में तो एक बार भी जाकर नहीं देखा है उसने, ना कोई ग्रांट दिया है, ना कोई किसी की सुनाई होती। हमारा गांव 10 है कांग्रेसी भाई। 10,500 की लीड है, बादली विधानसभा से जाती है, ये लीड बढ़ेगी आपकी बात? ईब के ने तो कई गुना लीड बदलेगी भाई साहब, कई गुना। इसमें 36 जात ने मन बदल रखा है, किसी के काम नहीं हो इसे, किसी जात के भी सब दुखी से, तहसील में जाऊ रहे दुखी, थाने में जाऊ रहे दुखी, पोर हाउस में जाऊ रहे दुखी, कितने भी जाले को काम नहीं हो रहे हमारे एरिया के। तो टूटे रोड से खड्डे ईबता ही नहीं भर लिए से, कोई गाड़ा की सुविधा ना, कोई पानी की सुविधा ना, कोई बिजली की सुविधा ना, क्या की सुविधा नहीं है भाई साहब पर भी। तो 15 दिन यारे खींच जाएंगे। किस तरह का रुझान है भाई साहब?
मैं बादली विधानसभा की बात करता हूँ। देखो, जो बीजेपी ने एक नारा दिया था, शिक्षित, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर हम तीनों चीज़ों की बात करें, जैसे बादली क्षेत्र में है, हमारे यहाँ ज़्यादातर भट्ठे का रोजगार होता है, गाड़ियों के ओवरलोड के इतने चालान होते हैं, ट्रैक्टरों के चालान होते हैं, ये तो हमारे रोजगार में इतने बीजेपी ने हाल कर रखा है। स्वास्थ्य की बात करें, हमारे बादली में PHC हॉस्पिटल है, 29 गांव बादली ब्लॉक में लगते हैं, हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन भी नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य का हाल है। दूसरी चीज़ जो अभी भाइयों ने बता रहे थे, क्या नाम है, झज्जर रोड की बात करें हम, पहले जब हुड्डा राज में, कांग्रेस राज में झज्जर रोड पे लोग जाते थे, सेल्फी लेते थे। आज वो रोड, वो किसी एक पार्टी का नहीं, उस पर तो हर एक पार्टी का आदमी आता जाता है। धरना देकर, खापों ने, गांव के लोगों ने धरना देकर उस रोड को बनवाया है। ये मतलब सुविधा, ये सुविधा दे रही बीजेपी सरकार हर वर्ग, चाहे जवान है चाहे बुजुर्ग है। अब बुजुर्गों की बात करें, फैमिली ID के नाम पे पेंशन काटी जा रही हैं, जो हकीकत में जिसका BPL कार्ड बनना चाहिए, किसी का कार्ड नहीं बन रहा, सब परेशान है भाई साहब। तो इसका खामियाजा भुगतेगी भाजपा? बिल्कुल भुगतेगी भाई साहब, ओंधे मुँह पड़ेगी। जो 400 पार का नारा देते हैं वो तो आने वाला टाइम बताएगा, कुछ नहीं है। यहाँ की लीड कितनी ऊपर जाएगी? देखो, पिछली बार जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें बादली विधानसभा से दीपेंद्र जी को 10,500 की लीड थी। अब की बार वो लीड डबल होकर 20-25 हज़ार से ऊपर लीड मिलेगी जी। डबल तभी आगे जाएगी भाई साहब। अगर मैं गया था कई दिन हो लिए, नगड़ा को तड़ा ठाकरा गांव है, वहाँ मैंने कई जगह हुक्का पानी पिया, मानसा बैठा, मैं कहा भाई किसका के रुझान से? वह बोले भाई हम बीजेपी की वोट दिया करते, और ईब के ने बोले हमारा ठाकरा का मन बदल रहा है, हम सारे कांग्रेसी हो रहे सा। और कांग्रेस सरकार हुए तो हमारे एरिया में बहुत घना वो हुए, फैक्ट्री बहुत घना फायदा होना था। ये सब के मैं रोक के खड़ा कर रखा है। बाढ़ से मैं 50 किले एक्सपेरिमेंट करे थे हुड्डा साहब ने IIT के, आज तक ना तो उड़ा चढ़ाई लगी है, ना उड़ा कोई भरत होया है, कुछ भी नहीं हो लिया है। जब IIT भी हटा जाए बाढ़ से मैं, तो और घना ही फायदा होना था ना भाई साहब। तो हम तो भाई 15 दिन यारे किधर जाओ कोई ना। तो ये लोग हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी सोनू जी। सोनू जी, बादली का मिजाज क्या मानते हैं आप? भाजपा की तरफ कड़ा रुख रहेगा, नरम रहेगा, या कांग्रेस की तरफ कड़ा या नरम रहेगा? देखो जी, जैसे भाइयों ने बताए हैं, ये चीज़ें ठीक है। बाकी काम के लिए भाजपा ने ऐसा काम किया नहीं है। कांग्रेस के उसमें दौर में बहुत काम होते थे, अब नहीं हो पा रहा वो चीज़ें। बहुत सी सुविधाएं हैं जो अनगिनती रह गई हैं बस, ठीक है जी। और बाकी सारी भूल ही जाओ। बाकी अब की बार दीपेंद्र की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहेगा, वही जीतेगा बस। जैसे कि ये बात भी निकल के सामने आई, अधिकारियों के पास जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं तो परेशानी होती है। खुद का अनुभव बताइए, कभी आपको किस तरीके से परेशान होना पड़ा? बिल्कुल सर, एक बार हमारे यहाँ ऑफिस का बिल आया हुआ था, तो हम बिजली विभाग में गए थे यहाँ के सरपंच जी को लेके, तो उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी, सीधा बोला कि भाई ये बिल भरना ही होगा, जिसमें उसने कुछ चेक भी नहीं किया कि भाई ये इतनी रीडिंग कैसे आ रही है, इतना बिल कैसे आ रहा है। उन्हें कुछ चेक नहीं किया, बस सीधा बोल दिया कि भाई ये बिल भरो। इसका मतलब ये तो अपनी मन मर्जी है, ये तो है कि भाई कुछ चेक करना नहीं है, कैसे रीडिंग निकल रही है, रीडिंग कितनी होती है, बिल कितना आता है, तो ये गलत बात है ना। दुकानदार हैं आप? नहीं जी, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, बैंक में। हाँ जी। तो कांग्रेस आ जाती है तो ये चीज़ें दूर होंगी फिर? बिल्कुल सर, कांग्रेस के उसमें बहुत चीज़ें अलग से ही दिखाई देगी, वो तो जो बीजेपी उस पर राज में नहीं दिखाई दे रही। आप क्या देखते हैं, किसकी तरफ? या भाई वो दीपेंद्र के राज में है और ना होया कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ ना हो रहा है। सारे रोड राड जो सौदा था सब उन्होंने बनाया था, ये तो सूखे नंबर बना हुआ है। हाँ, और ना हुआ कुछ। हट दे मैं दीपेंद्र की भाई। आपका इलाका तो दिल्ली से सटा हुआ है, फिर भी इतने परेशान? आप दिल्ली से सट रहा है, पर इन्हें ना करे सट भी। हाँ, और ना इनके बस खा, कांग्रेस से करेगी अड़े कम करेगी वाह। हाँ, 2-2 हज़ार रुपये अगर जो किसान निधि के आ रहे हैं उससे खुश हैं? कुछ ना आमता की एक दो मन लाग रहे है ये कि वे 200 मनसा में देख 20 ही दे दिए, और ना कुछ सब कागजा में है, बनावटी सौदा है भाई। कागजों में मुख्य जो चीज़ है वो कह रहे हैं कागजों में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जप्पू भाई। बादली गांव ही है अपना? बादली गांव ही है। और जमींदारा करते हैं?
जमींदारा करते हैं तो जमींदार कितना खुश है इस सरकार से? खुश तो कि सरकार तो कित खुश होगा भाई। जब मुआवजा 2 रुपये आव है, 2 रुपये का चेक आव है, तो आज तक कोई सी सरकार में 2 रुपये का चेक आया है? आपका आया है? हाँ, गांव में आया, कईयों का आया है। बाढ़ का जैसे फ्लड का आ गया था, अभी बारिश हो गई थी उस टाइम पे, जब 2 रुपये का चेक आया है। बीजेपी की बात कर रहे हैं कांग्रेस? बीजेपी सरकार में। और कांग्रेस की सरकार में तो ये लगा लो वही, उसमें 19 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मुआवजा आया करता। अब इसमें 2,000 रुपये मुआवजा आता है। तो फिर जमींदारा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या नहीं, जमींदार कहाँ करेंगे? अपने इन गोली खाने का काम कर रखा है, अपना गोली खाएंगे और क्या करेंगे। मर जाओ, ये तो सरकार सोचती है जनता मर जाएगी तुम रहोगे। भाई ऐसी सरकार है, जनता को मार लो तुम अकेले रह जाओ। ये तो अपने अपने रह रही है। बस एक हमारा तो बस जो कुछ है, हमारा दीपेंद्र भाई है, वो ही हमका रुखाड़ी है, वो ही हमको संभाल सकता है। ये सरकार नहीं संभालेगी। घर परिवार वाले बंदे हैं आप? हाँ जी। तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह क्या करें, कुछ अपना बेच के गुजारा कर रहे हैं। जो जैसे कोई नाच दाना होता है उसमें तो वही, पिछली बार तो गल गया था, तो कुछ उगाई पे बोते हैं। घर के कुछ कम ज़मीन है तो कुछ ब्याज पे लेकर देते हैं, ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं भैया। 2,000 रुपये कहते हैं मोदी साहब की, उसके 2,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, उससे वे भी इन्हीं पार्टी के आते हैं, जो इसकी पार्टी के हैं ना, उसी के आते हैं। अब बोलते हैं मुआवजा इसका बाजरे का मिलता है, बाजरे के पास हो गए। जो इस पार्टी में आदमी हैं उन्हीं के खाते में पैसे आते हैं, और किसी के में नहीं आते। जमींदार के में तो एक में भी नहीं आते। तहसील में आप जाके पूछ लेना, एक भी नहीं आता है। इन्हीं पार्टी के अपने कागजों से अपना काम करते हैं, उस अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, अफसर अपना काम कर रहे हैं। दीपेंद्र आएंगे, किसान खुशहाल होगा, भरोसा कितना आप लोगों को? फुल भरोसा है। वो ही हमारा एक रुखाड़ी है, और कोई रुखाड़ी नहीं हमारा। तो उधर एक भाई साहब हैं, उनका भी पूछ लेते हैं। अशोक जी, भाजपा से नाराज है, वो आपके गांव का मिजाज है, वो मुझे लग रहा है। 940 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीते थे, ये कितना बढ़ेगा? भाई साहब, पहली बात तो नमस्कार। दूसरी बात ये जो आप बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी से नाराज नहीं हम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हम हाँ अपने काम के इच्छुक, सरकार कोई सी भी हो, हमने अपने काम चाहिए हैं, लेकिन काम हो नहीं रहे। लेकिन आपने सारे भाइयों ने देखी होगी, एक फिल्म आई थी गदर फिल्म, तो उसमें सनी देओल बढ़िया हीरो था। तो हमारे एरिए का जो दीपेंद्र हुड्डा है, वो गदर फिल्म का सनी देओल लगा लो। सुख में दुख में काम में हर चीज़ में मतलब बराबर में खड़ा रहा है। छोटा भाई है वो, ना तो उसका नो के भाई कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, उसका बिल्कुल साथ रहनिया है, मिलजुल कर चलनिया है। काम में भी ठीक है, कोई भी काम और नहीं के किसी के थ्रू जाना है, बिल्कुल डायरेक्ट जाओ आप, और डायरेक्ट जाकर बेशक उसका हाथ पकड़ लो। किसी मंत्री का हाथ नहीं पकड़ा जाकर, लेकिन आप उसका हाथ पकड़ कर बैठाकर आराम से अपनी बात रख सको, उस बात का सोल्यूशन लग रहा है। आपकी बार रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र जीतेंगे, इसको लेकर कितने भरोसेमंद हैं आप? हाँ भाई साहब, इन गलो आप ईब कहना चौकी बढ़त होनी है। रिश्तेदारी भी होंगी, सर्कल भी हो जाता है, और गाँवों में बात होती रहती होगी आपकी। चारों तरफ कैसा माहौल? चारों तरफ का तो नहीं बेरा भाई साहब, हम आप नहीं बता सका अपने एरिया की। हमारे एरिया में जो भी काम हुए हैं आज तक, हुड्डा सरकार थी, दीपेंद्र ने भाई रोड भी बनवाए हैं, ये भाई जो कॉलेज की देन थी यह भी उसी की देन है। बाईपास है, जो भी कुछ हुआ है हाड़ आज तक, गाड़ भी कदे बनी थी तो वो दीपेंद्र के टाइम पर बनी थी। उस तो 5-7 गाँव में एक रोड़ा भी नहीं लग गया है। ये हालात हैं, ये हालात हैं। अच्छा प्रधान जी, जो ये मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? अलाउद्दीन साहब, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जनता को। आज जनता अपना वोट डालती है, 5 साल के लिए डालती है। भाई हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, तो बदलाव करो तो जनता करे। सरकार इसको अपने आप बदल रही है। ये तो एक भाईचारे का जातिवाद पर एक इन्होंने तमाचा मारा है हमारे पंजाबी भाइयों के लिए। कोई ऐसी बात खट्टर सरकार भाई जो काम कर रही थी, तो अब सैनी साहब बने हैं। सैनी साहब हमारे गांव में हमारे भाईचारा खूब बढ़िया हमारी बात है, पर जब ऊपर से कठपुतली रहते हैं, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई बन जाओ, ऊपर अमित शाह और मोदी जब तक बैठे हुए उनके कठपुतली रहेंगे। उनकी तरफ से जो आह्वान होगा ये काम करते हैं।
ये जो बदलाव कराया है ये भाईचारे में जातिवाद में इन्होंने काफ़ी अपने लिए एक घातक गड्ढा खोदने का काम किया है। इससे जनता नाखुश है और ऐसा बीच में करना सरकार को खुद अपनी करकरी करना माना जाता है। जी अच्छा प्रधान जी, बादली को लेकर अगर वाकई में कोई प्रपोजल, कोई डेवलपमेंट की ऐसी चीज़ है वो की जाए तो बहुत संभावनाएं हैं आपके गांव में, तो अगर एरिया को अगर विकसित किया जाए तो। एरिया को विकसित करने के लिए भाई साहब हमारा गुड़गांव साइड में 2 लाइन का बाईपास है। परले साइड में जो हमारा पुपनिया और खेड़ी जट की साइड में हो जाता है 1 सिंगल 1 बाईपास है। इस 10 साल की सरकार में ना उस बाईपास को भी डबल कर सके थी और भी प्रगति कर। दिल्ली के सटा हुआ काम था, 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे ला सके थी, पर हमारा ऐसा कोई बिल्कुल अनदेखी करी है। जो एक भाई ने और भी बताया था, हमारे CHC है, आप CHC में चलो, अगर एक मेडिकल सुविधा, इतना बड़ा गाँव है, मैं अलाउद साहब आपके माध्यम से कहता हूँ अगर ये नेता इस गांव में रहते हो तो इन्होंने पता चले, रात को अगर किसी को चोट लग जाए, बुखार लग जाए, या तो झज्जर जाओ या बादरगढ़ जाओ। झज्जर भी नाम का शहर है, आप सरकारी मेडिकल में झज्जर चले जाओ, वहाँ से रोहतक रेफर कर देते हैं, एक टाका भी नहीं लगा सकते। वैसे ही हम झज्जर शहर के वासी हैं, पर हमारे साथ बहुत अनदेखी हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं। हमने तो इसलिए हरियाणा की बजाय दिल्ली में भागना पड़ता है, कुछ हमारे साथ यहाँ पर होनी अनहोनी हो जाती है तो हम तो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, वही वहाँ सुविधा मिल जाएगी। एक युवा साथी हो रहे हैं हमारे साथ। जी जी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं जी, अपना हमारा तो यही है, जैसे यूथ के उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। एजुकेशन सिस्टम है हमारे हरियाणा, हमारे बादली की एरिया में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, पहले से 100 गुना ख़राब है। एक भी बच्चा हमारे एरिया कोई सरकारी नौकरी लगा हो, कोई भी कुछ भी, सारे लग बहनों का है अगर रिश्वत ना चलती बीजेपी में, पढ़ाई चल रहा है। मेरे तो बता दो कित पढ़ाई चल रहा है। मैं 100 बार कान लिया हमारा है कि भाई पढ़ रहे, डिग्री कर रहे, ग्रेजुएट है, मास्टर सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई नहीं लगा है आज तक। सब क्या रुपये चल रहे हैं, अरसे पारस चल रहे। बीजेपी अपने लवा में है, कोई 20 एग्जाम्पल अपने है, तो उस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं है बादली के, कोई भी नहीं। यो ही देख लो, आयुर्वेदिक अस्पताल है, खट्टर उद्घाटन करके गया। खट्टर यो किसकी देन है? हुड्डा की देन है, हुड्डा साहब की। 2009 में पास करा था हुड्डा साहब ने। हो आज अपना नाम ला गया, अपना पत्थर ला गया। के काम करे कुछ ना, सारे कार्यालय जितने भी हुड्डा पास करे हुड्डा अपना थप्पा ला गया, अपने पत्थर ला जा है। पत्थर लगाने में सारे माहिर है। प्रवीण भाई, पत्थर लगाने में तो सरकार बहुत ही माहिर है। हमारा बाबा मोहनदास का मंदिर है, हमारे पूर्वजों का काफ़ी साल से पुराना मंदिर है, उसमें भी अपना पत्थर लगा दिया बीजेपी सरकार ने। जो बड़ी चौपाड़ है, बड़ी चौपाड़ जो ऐतिहासिक चौपाड़ है, पूरे हरियाणा में मशहूर है बड़ी चौपाड़ के नाम से, उसमें भी अपना पत्थर लगा दिया। भाई नव निर्माण अगर डेवलपमेंट कराया, भाई टाइल लगाई है तो मरम्मत का पत्थर लगाओ ना। ये तो बस सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए कार्य करते हैं और कोई कार्य नहीं करते। जनता ने पूरा मन बना चुका है। वो बात है उस पुरानी का होता है, जजमान नींव तेरे आग आ जाओ भाई, बाल कटवाओ था भाई, कितने लंबे लंबे रहे, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, थरे आग आ जा। जनता पूरा मन बना चुकी है, इनको आईना दिखा देगी, इनको खुद पता लग जाएगा। जैसी करनी वैसी भरने का नतीजा खुद भोगेंगे। बेहद अच्छा लगता है जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो सारी बातें पता चलेंगी। अब देखिए, गांव के साधारण आम आदमी है, जमींदार वर्ग से जुड़े हुए, या अपना कोई धंधा है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए बैठे हुए, लेकिन उंगलियों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काम है ये गिनवा देते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि भाजपा ग्राउंड पे दिखाई। अब जैसे ये भाई साहब बता रहे थे, आयुर्वेदिक संस्थान का यहाँ पे पत्थर रखा, लेकिन वो भी दीपेंद्र हुड्डा के पायलट प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने घोषणा की थी। बादली गांव है, एम्स से सटा हुआ है, जो रिलायंस औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, खुद विधानसभा क्षेत्र है, और इतनी अपार संभावनाएं हैं एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अगर बादली को विकसित की जाए तो ना केवल खुद बादली गांव बल्कि पूरा बादली विधानसभा और झज्जर जिले के लिए भी रोजगार के काफ़ी अवसर है, वो बादली अकेले पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक सोच, एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, जो कि ये लोग मानते हैं ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इनका ये भी मानना है, पिछली बार जो दीपेंद्र हुड्डा की 940 वोटों की लीड थी, अब की बार वो लीड ना केवल बादली गांव से, बादली विधानसभा से है, वो बढ़ने वाली है। लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज, उसका मूड क्या है। शुक्रिया।